काल का पूरा भेद बता दिया कि देही ही काल है। इंदुमती हम देही नहीं हैं। धर्मदास को भी बोला हम देही नहीं हैं, हम विदेह हैं। तो धर्मदास बोला तीखे देही और कहो विदेही। मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं कि आप ये शरीर नहीं है, मुझे तो दिखाई दे रहे हो। तब कबीर साहब ने कहा कि ये तुझे बचाने के लिए ये शरीर धारण किया है मैंने। शरीर मैं नहीं हूं, धारण किया है मैंने। तेज पुंज की देह धर आए, धर आए, धारण करके आए। काया कबीर कहा है, और उसी काया को देख के लोगों ने कबीर कबीर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इस काया का नाम कबीर रख दिया गया। लेकिन नहीं समझ में आएगा इन लोगों के। इनको काया से आगे का ज्ञान ही नहीं मिला है। इनके ज्ञान को 2 मिनट में धराशायी कर देगा कोई भी विवेकी हंस। ये लोग कहते हैं कि शेरावाली माता पहले आदमी थी। इनके ग्रंथों में लिखा है ज्ञान गंगा में कि काल भगवान जब हम लोगों को भरमाने के लिए आया कि चलो मेरे साथ मेरी सृष्टि में, तब सब आदमी बैठे थे वहां पे। जिस आदमी ने सबसे पहला हाथ उठाया उसको परमात्मा ने औरत बना दिया। अब इनकी बुद्धि देखो, परमात्मा ने पहले आदमी को औरत बना दिया, और परमात्मा को इतना भी नहीं पता था कि औरत कहते किसे हैं। हम औरत और आदमी में कैसे फर्क करेंगे? औरत और आदमी में लिंग भेद होता है। आदमी का लिंग अलग होता है, औरत का लिंग अलग होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। इनकी किताब में है कि परमात्मा ने ऐसी स्त्री बना दी जिसको इंद्री ही नहीं लगाई। बताओ, अरे वो स्त्री कहाँ हुई फिर जब इंद्री नहीं लगाई? स्त्री की इंद्री की वजह से वो स्त्री कहलाती है, और पुरुष की इंद्री की वजह से पुरुष कहलाता है। जब इंद्री लगाई ही नहीं तो स्त्री कैसे बन गई? तुम साबित करके दिखा दो, बताओ। बिना इंद्री के स्त्री बन गई। और कहते हैं फिर उसमें लिखा है ज्ञान गंगा में कि काल भगवान ने फिर अपने अंगूठे के नाखून से वहां पे भग का स्थान बना दिया। बताओ, अरे मूर्खों, स्थान ही बनाया होगा, गर्भाशय कहां से लेके आ गया वो? गर्भाशय कौन से हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट करवा दिया उसने? निकम्मो, अगर परमात्मा ने इंद्री नहीं बनाई तो गर्भाशय भी नहीं बनाया होगा। ये काल भगवान ने नाखून से इंद्री तो बना दिया, चलो ठीक है, गर्भाशय कहां से लेके आया? बच्चे कहां से पैदा करेगा? ऐसे निकम्मे भर्ती हो गए हैं, ये कहानी सुन सुन के ऐसे पागल हो गए हैं। इन्हीं पागलों के लिए कबीर साहब ने बोला था कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा, और यही कारण मैं कथा पसारा। ये कथा पसारा है और ये कथाओं में घूम रहे हैं। ये कथाओं में घूम रहे हैं और कथाओं में चले जाएंगे सतलोक। यही कारण मैं कथा पसारा, और इन सबसे कहिए राम ने आरा। बताओ, अरे जिस स्त्री के इंद्री ना हो वो किन्नर कहलाएगी। परमात्मा ने पहला आदमी किन्नर बना दिया, उसको तो स्त्री का दर्जा फिर काल भगवान दे रहा है। बताओ, ऐसे मूर्ख जनता इकट्ठी हो गई है। इनके विवेकी हंस हैं ये तो कौवे से भी गए गुजरे हैं। बताओ। कहते हैं पहले आदमी ने हाथ उठाया और उसको स्त्री बना दिया, और फिर कहते हैं कि वहाँ पर हंस और हंसनियाँ भी हैं। अब इन मूर्खों को कोई पूछे कि पहली स्त्री वो बनी जिसको सजा दी गई। पहला हाथ जिसने उठाया उसको स्त्री बना दिया, बाकी को किसने स्त्री बनाया? बाकी तो पुरुष होने चाहिए थे सारे, तो इस दुनिया में सारे पुरुष पैदा होने चाहिए थे, स्त्री कहाँ से आ गई? इन बेवकूफ़ों को कुछ पता नहीं ABCD। अरे मूर्खों, पहली औरत बनाई, उसके बाद औरत कहाँ से आ गई? या तो आदि पार्टी औरत बना देता परमात्मा और आदि आदमी रहने देता, तब तो समझ में आता। क्योंकि इस दुनिया में दोनों पैदा हो रहे हैं, और दोनों क्या तीनों पैदा हो रहे हैं। किन्नर किसने बना दिया फिर? किन्नर कहाँ से आ गया? परमात्मा का बच्चे किन्नर भी थे क्या? बताओ। इतने मूर्खानंद हैं ये लोग, और बातें कर रहे हैं परमात्मा की जैसे इनको मिल ही गया हो।
मंगल ग्रह से औरत आई है। बता, इतना बुरा हाल है इन लोगों का। शरीर को मान बैठे हैं आत्मा, शरीर को आत्मा मान के बैठे हुए हैं मूर्खानंद। अरे आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, आत्मा पुरुष और स्त्री नहीं होती, आत्मा शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। ये आदमी औरत, ये पंच भौतिक शरीरों का कार्य है, ये आत्मा का काम नहीं है। जिस दिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया ना, उस दिन सारे मंत्र जंतर भूल जाओगे। ऐसे बेवकूफ हैं ये लोग। कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, इन्हीं लोग के लिए बोला ही है। कभी बरवाला में भटक रहे हैं, कभी धनाना में भटक रहे हैं, कभी कहीं भटक रहे हैं। अरे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। बाइबल दिखा के कहते हैं, देखो परमात्मा क्या कहते हैं कि मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। अपने जैसा बनाया यानी कि मैं भी एक मनुष्य की तरह हूं, तो परमात्मा ने इंसान को अपने जैसा बनाया। अरे मूर्खानंदों, जब माता अष्टांगी 8 हाथ की है, पहले तो ये बता दो कि परमात्मा को अष्टांगी को 8 हाथ बनाने की क्या जरूरत थी। जब काल भगवान के तुम कहते हो 1000 हाथ हैं, तो ऐसी लेडीज बनाते जिसकी अपने 1000 हाथ हो हैं। काल भगवान के 1000 हाथ हैं, अष्टांगी के 8 हाथ हैं, ब्रह्मा जी के 2 हाथ हैं, शंकर जी के 4 हाथ हैं, विष्णु जी के 6 हाथ हैं और 4 हाथ हैं। बताओ क्या बच्चों वाली बातें हैं ये। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। जब काल भगवान के 1000 हाथ हैं और अष्टांगी के 8 हाथ हैं, तो उसके बच्चों के उतने ही हाथ होने चाहिए। गाय के 4 पैर हैं तो उसके बच्चों के 4 पैर ही होने चाहिए। चींटी के 6 पैर हैं तो उसके बच्चों के 6 पैर ही होने चाहिए। मकड़ी के 8 पैर हैं तो मकड़ी के बच्चे के 8 पैर होने चाहिए। ये कौन सी थ्योरी लगा दी कि शेरा वाली माता के 8 हाथ हैं, काल भगवान के 1000 हाथ हैं, उनके बच्चों के 2-2, 4-4 हाथ हैं। अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, सुधर जाओ, सुधर जाओ, बता रहा हूं मैं। ये गुड़ गोबर ज्ञान देना बंद करो। कुछ मान कुछ अमान प्रबोधा। ये हंस मुनि का खेल है, कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा। नहीं समझोगे तो ये सब थ्योरी केवल एक छोटे बालक को समझाने के लिए होती है, जो कबीर साहब ने कथा बनाई है। लेकिन इन लोगों की बुद्धि में नहीं जाएगी ये। इन लोगों के लेवल इतना डाउन है कि ये उस आत्मज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे। अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया। ये सारा जीवन लग जाएगा इस लाइन को समझने में। अपने को आपे में पाया और ना कहीं गया ना आया, ऐजी ऐजी सार शब्द मोह पाया। इतने बड़े बेवकूफ हैं। जब आत्म स्वरूप की बात आती है कि अपने स्वरूप को जानो, तो एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक आदमी को अपनी ही फोटो के आगे अगरबत्ती करता हुआ दिखा दिया इन निकम्मों ने। अब इनको कोई पूछने वाला हो, उस फोटो में क्या वो शरीर वो आत्मा है क्या? हैं, बाहर भी शरीर खड़ा कर दिया और आगे फोटो में उसी की फोटो लगा दी शरीर की। शरीर को पूज रहा है। बताओ आत्मा कहाँ है? शरीर को पुजवा दिया, आत्मा कहाँ है? मूर्खों। फिर कहते हो नितिन दास कड़वा बोलता है। नितिन दास ऐसे ही बोलता है, निकम्मों को ऐसे ही सुधारता है।